सामान्य ज्ञान के सेट 27 को हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा कि भ्रंश घाटी से कौन कौन सी नदियां गुजरती है। भ्रंश घाटी से नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों भ्रंश घाटी से गुजरती हैं। क्लियर है। और नर्मदा नदी को ही गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। क्लियर है। सरदार सरोवर बांध जो परियोजना है वो भी नर्मदा नदी किनारे है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी जो है वो भी नर्मदा नदी के किनारे ही बटा है। बताइएगा कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था। मिस्र में बहती है स्वेज नहर, कर्नल नासिर ने किया था। और कर्नल नासिर का संबंध भी गुट निरपेक्ष आंदोलन से है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और डेनिस टिटो ने मिलकर नाम की स्थापना की थी। और विश्व में अगर सबसे ज्यादा संख्या वाला कोई अगर संगठन है तो नाम है। तो स्वेज नहर की लंबाई कुल 160-68 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि एशिया और यूरोप का घास मैदान क्या कहलाता है। ये स्टेपी डाउन्स टू ऑस्ट्रेलिया होगा। पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत सेवक समाज की स्थापना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। महाराष्ट्र के रहने वाले थे और साथ ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इलेक्ट्रॉनिक नगर कहाँ है। बेंगलुरु में है। साइंस सिटी भी बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान थी। और रजिया जो है गुंडों में फंस गई थी कैथल में। इल्तुतमिश की बेटी थी। तो अच्छा, टिहरी बांध किस नदी पर है। भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। और ये इस समय भारत का सबसे हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम। अच्छा, मनु कौन थे। कानून के ज्ञाता थे और उन्होंने मनु संहिता की भी रचना, मनु स्मृति कहिए चाहे मनु संहिता कहिए, रचना की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई और आनंद मठ में बांग्ला भाषा में लिखे। क्लियर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था। बिमल शाह ने। और अरावली के माउंट आबू पर, हाँ, राजस्थान में है। ठीक है ना। बताइएगा कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। और चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और राजधानी बुंदेलखंड थी। नेक्स्ट बताइएगा कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। अमीटर से मापा जाता है। भारत में हीरे की खान किस राज्य में। मध्य प्रदेश में है। पन्ना हीरे की खान है। और सोना की खानें केजीएफ कोलार गोल्ड माइंस कर्नाटका में। नेक्स्ट बताइएगा कि जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। बांग्लादेश। ठीक है। उसके बाद भारत का स्थान पश्चिम बंगाल है। और बिहार में पूर्णिया। बताइएगा कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज किस यूरोपीय ने की थी। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। 1498 में भारत आया था। ठीक है। भारत की कौन सी दो नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। क्लियर है। और सुंदरवन डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा शब्द किसने दिया था। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल को क्या कहते हैं। दूर बहिर्मंडल कहा जाता है, एक्सोबायोस्फीयर। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम में। ठीक है। देखिए, कहने का मतलब है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में की थी। फिर बाद में सूरत। नहीं, सूरत में स्थापित करने की, देखिए यही फंसेगा। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी ये पूछेगा। कहाँ थी तो मसूलीपट्टनम। लेकिन स्थापित कहाँ की तो सूरत होगा, क्योंकि सूरत में स्थापित करने का प्रयास किया गया था पहले ही। खोलने में और स्थापित करने में दोनों में अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। मिताली राज। दोहरा शतक लगाई है महिला। दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व तो क्या हो जाएगा। घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं। लैक्टोमीटर से। और दूध से दही बन जाता है किस जीवाणु के कारण। लैक्टोबैसिलस। महिला ब्यूरो की स्थापना भारत में कब की गई थी। 1990 में। ठीक है। बार बार ये भी पूछता है कि महिला संगठन आयोग का अध्यक्ष कौन है।
इसको भी करंट में आप लोग कमेंट कीजिए कि वर्तमान में महिला आयोग का अध्यक्ष के है। नेक्स्ट बताइएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे आजादी में, अबुल कलाम आजाद। इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे नौजवान अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे और सबसे ज्यादा समय तक यहीं रहे हैं अबुल कलाम आजाद। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल है। और रूबल रूस की मुद्रा का नाम है। लीरा इटली की मुद्रा का नाम है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल वगैरह के। बहुत सारा नियुक्ति करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष वगैरह का भी नियुक्ति करता है। अच्छा, प्रश्नकाल के बाद यानी कि 12 बजे के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। और यह नाम अखबारों के द्वारा ही दिया गया है। अच्छा, बाजार नियंत्रण का संबंध किस सल्तनत कालीन शासक से था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सीरी का किला बनवाया, 1000 साल में पूना महल बनवाया, बाजार नियंत्रण किया, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की, सेना को संगठित किया, नकद वेतन भी दिया, उपज का आधा भाग भी लिया, लूट के माल में भी 4/5 ले लिया, 80%। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ थी? लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। और लक्षद्वीप में जो पिटली द्वीप है वो पक्षी अभयारण्य है। साथ ही परवाल निर्मित द्वीप भी लक्षद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा परवाल द्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी दिशा में है और उसके क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस राज्य से है? रूस से है। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? 1.676। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में। बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। अच्छा, सबसे दक्षिणी सिरा कार निकोबार द्वीप समूह है, जहां पर वहीं इंदिरा पॉइंट स्थित है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? मराठों और अमर शाह अब्दाली के बीच 1761 में। मराठों की हार हो गई थी। अच्छा, गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद, बीजापुर, तेलंगाना में चल गया है। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? गल्फ वार 90-91 में। अच्छा, बताइएगा कि पब्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में, मन्नार की खाड़ी में। भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी भी वहीं है। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। गीत पूछे हैं, राष्ट्रीय गान नहीं पूछे हैं। गान तो जन गण मन है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और इसको 65 सेकेंड लगता है, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड। बताइएगा कि अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। ओम नमः शिवाय। एक और गाना बड़ा फेमस में हो गया था, हर हर शंभू ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? 78% है। और जहां नाइट्रोजन है समझिए वहां प्रोटीन जरूर है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1953 में। 51-52 में जो आम चुनाव हुआ उसके ठीक 1 साल बाद केंद्रीय समाज कल्याण विभाग का गठन हुआ। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विश्व सुंदरी रीता फारिया थी। कुमारी रीता फारिया विश्व सुंदरी, मिस वर्ल्ड। बताइएगा कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किसकी बनी थी? जनता पार्टी की 1977 में। और जब बनी तो 2 प्रधानमंत्री बनाया गया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 2 बनाया गया था 1977 में, गैर कांग्रेसी। बताइएगा कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। भूटान की मुद्रा का नाम नगुल्ट्रम। पृथ्वी के निकट का मंडल क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल, जहां पर आंधी तूफान मौसम वगैरह सभी होते हैं। बताइएगा कि भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी भी, सरहदी गांधी भी कहते हैं। बताइएगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता था? 2, लेकिन 2019 के बाद खत्म कर दिए मोदी जी। बताइएगा कि उज्जैन किस नदी के किनारे जब बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन MP में है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? 71, 1/3। अच्छा, किसने जो है लोकतंत्र को सपनों का महल कहा? वेल्स ने। किसने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा? तो वेल्स ने कहा था। ठीक है।
सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? 1869 में। ठीक है, 59 में शुरू हुआ था, 10 साल लगा। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। नासिर, चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? चाइना की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भारत के साथ जुड़ी हुई है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ। बताइएगा 13 देशों के साथ उसकी सीमा लगी। मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? मैग्ना कार्टा पे 1815। कौन? जॉन द्वितीय। बताइएगा कि शीत रक्त जानवर कौन है? कोल्ड ब्लडेड, छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या है? कोल्ड ब्लडेड। और हम लोग क्या है? वार्म ब्लडेड है, हॉट है, हॉट। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का फिलीपींस मनीला में है। ठीक है, बताइएगा कि ये सूटेबल बॉय के लेखक कौन थे? विक्रम सेठ। ये सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। हाल्फ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? चेतन भगत। बताइएगा कि साधारण कार्बन स्टील में क्या क्या होता है? साधारण कार्बन स्टील में लोहा, क्रोमियम, ये सब होता है। ठीक है, क्रोमियम बनाने से हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। और 7 द्वीपों का शहर बंबई को कहा जाता है। 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। टिबिया नामक, टिबिया फिबुला सभी सब टांग है। और फीमर जांग हो गया जो सबसे लंबी हड्डी है। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कान की हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। दक्षिण अमेरिका के घास स्थली को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? 5। अस्थाई 5 है। हाँ, अस्थाई 5 है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने, दिल्ली में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। बताइएगा कि यहूदी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगोग। और इसके धार्मिक पुस्तक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट या तोराह। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगोग और इसकी धार्मिक पुस्तक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट या तोराह कहिए। पारसियों का पूजा स्थल अग्नि मंदिर है और इसके धार्मिक पुस्तक जिंदा अवस्था कहलाता है। दोनों फंसता है, याद रखना है। सिखों का गुरुद्वारा हो गया और धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। इस्लाम का मस्जिद हो गया, कुरान हो गया। और ईसाई का चर्च हो गया, बाइबिल हो गया। और साथ ही हिंदू का मंदिर हो गया रामायण, महाभारत, गीता, जो कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स है। और ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण टेस्ला है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहिए। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम। आवेश का मात्रक कूलाम। बल एवं भार का मात्रक न्यूटन। बताइएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि जिसका 12 से 17 समय रहा, उसका प्राथमिकता उसमें किसको दिया गया था? समावेशी विकास को, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। बताइएगा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब रहा? 1997 से लेकर 2002 तक। और इसमें था न्यायपूर्ण विकास को देना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 था और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था? तीसरी 61 से 66। प्रथम में कृषि और दूसरी में भारी उद्योग।